जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। आज क्लास 10th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 का मेटल नॉन मेटल का सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था मेटल नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को। वहां पे हमने कुछ एक्सेप्शंस देखे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज में। आज जो हमारा लेक्चर है वो मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के रिलेटेड है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस। तो अपने कॉपी और पेन को निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। साथ ही इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जो पीवाईक्यू हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो नोट्स बनाइए और चलिए स्टार्ट करते हैं नॉन मेटल और मेटल का हमारा चैप्टर। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि किस तरीके से जो सब्सटेंस है वो किसी अदर सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करता है, किस टाइप की वो रिएक्शंस देता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमें देखने को मिलेगी वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब होता है बच्चों रिएक्शन में हमने मेटल को बर्न किया है। तो अगर हम बर्निंग कर रहे हैं इसका मतलब वो रिएक्शन किसके साथ है, विथ ऑक्सीजन। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करके वो क्या बनाता है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है और नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब ये जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ये मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि जब ये मेटेलिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर के साथ रिएक्ट करने पे वो बेस बनाते हैं, एल्कलाई बनाते हैं। एल्कलाई मतलब वो बेस जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। सिमिलरली जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इन ऑक्साइड्स को क्या कहा जाता है, एसिडिक ऑक्साइड। तो मेटल के ऑक्साइड्स आर नोन एज द बेसिक ऑक्साइड्स और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो कहलाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। जनरल रिएक्शन क्या बनेगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू द मेटल ऑक्साइड, और जिसका नेचर कैसा होता है बच्चों, बेसिक होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर 2 ऑक्साइड अ ब्लैक ऑक्साइड। जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कॉपर 2 ऑक्साइड। इस 2 का मतलब यह है कि यहां पे कॉपर +2 स्टेट में है। कॉपर का 2 वैलेंसी होता है, +1 और +2। तो कॉपर ऑक्साइड में यहां पे कॉपर +2 में है, इसलिए यहां पे हमने क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये होता है ब्लैक इन कलर, ठीक है। इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, इसलिए इसे क्या कहा जा सकता है, ऑक्सीडेशन भी कहा जा सकता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है Al2O3। तो एल्यूमिनियम विथ ऑक्सीजन कन्वर्ट्स इनटू द एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर विथ ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड, अगर सोडियम होगा तो सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम होगा तो पोटेशियम ऑक्साइड। मींस मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। तो इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए बढ़े आगे। रिएक्शन ऑफ मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर में अगला पॉइंट है हमारा, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दिस डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाइज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मोस्टली जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, पर वो मेटेलिक ऑक्साइड जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं दे आर नोन एज द एल्कलाइज। उन्हें क्या कहा जाता है, एल्कलाइज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलाइज। पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन K+O2 convert into K2O.
फॉर्मूला आपको याद ही होगा कि K के ऊपर प्लस होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस होता है, यहां से 1 उठाया, यहां से 2 उठाया, क्रिस क्रॉस खेल लिया, K को दिया 2, O को दिया 1, तो ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया K2O। ये रिएक्शन बहुत विग्रेस रिएक्शन होती है। विग्रेस रिएक्शन का मतलब हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, बहुत ज्यादा जो हीट एनर्जी है वो यहां से रिलीज होती है। सिमिलरली Na2O plus H2O convert into the 2NaOH, K2O plus H2O convert into the 2KOH। तो NaOH और KOH ये दोनों क्या हैं बच्चों? ये दोनों क्या हैं? एल्कलाइज। दे आर नोन एज द एल्कलाई। इसीलिए जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 1 है उन मेटल्स को एल्कलाई मेटल्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेटल ऐसे बेस बनाती हैं जो बेस क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करके ऐसा बेस फॉर्मेशन करते हैं जो वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए इन मेटल्स को एल्कलाई मेटल्स कहा जाता है। अब देखा यह जाता है कि ये जो सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन बहुत वाइग्रस रिएक्शन होता है और बहुत ज्यादा हीट एनर्जी यहां से रिलीज होती है। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है ताकि उनकी जो रिएक्टिविटी है उस रिएक्टिविटी को क्या किया जाए? कम कर दिया जाए। नहीं तो सोडियम और पोटेशियम रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या कर लेते हैं? आग पकड़ लेते हैं। अगर थोड़ा भी मॉइस्चर अगर एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है तो ये बहुत इजीली रिएक्शन करके क्या करते हैं? आग को पकड़ लेते हैं। इसीलिए इनको स्टोर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? केरोसिन ऑयल का यूज किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम आर टू बी कैप्ड इन अ केरोसिन ऑयल। रीजन बिहाइंड दैट इज कि सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स और हाईली रिएक्टिव होने के कारण बहुत वेगरस रिएक्शन ये देते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, है ना। हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसलिए उस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं? उनको सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं। अगर आपको जादू दिखाने की इच्छा हो, आपको मैजिशियन बनना हो, तो आप पानी में भी आग लगा सकते हैं, है ना। वो सॉन्ग तो आपने सुना होगा, सावन में लग गई आग। तो पानी में आग लगाने के लिए कुछ नहीं करते हैं मैजिशियन जो है, सोडियम और पोटेशियम को वाटर के अंदर डाल देते हैं और वाटर के अंदर डालने पे क्या लगता है? वो आग पकड़ लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि पानी के अंदर क्या है? आग लगी है। ठीक है। So sodium and potassium are the most reactive and react with oxygen present in the air at room temperature to form oxide. It is kept immersed in kerosene oil as they react. ये कट गया है थोड़ा सा, इसको हम छोटा कर लेते हैं। As they react vigorously with air and catch fire. बहुत हाईली एक्सोथर्मिक तरीके से ये एयर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और आग को पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें क्या किया जाता है? केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, नोट कीजिए। बढ़े आगे। अगला, इसी केस में सेकंड पॉइंट जो है हमारा कि मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर बट ऑन हीटिंग it burns in the air with intense light and heat to form magnesium oxide। तो जैसा सोडियम और पोटेशियम रूम टेम्परेचर पे एयर के साथ रिएक्शन करके क्या किया उन्होंने? ऑक्साइड बना लिया, और वो ऑक्साइड जो नेचर जो है हाईली एक्सोथर्मिक होने के कारण वो आसानी से उसमें आग पकड़ लेते हैं। बट मैग्नीशियम जो है वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, अब रूम टेम्परेचर पे नहीं करता है तो फिर कब करता है? ऑन हीटिंग, उसको आपको हीट देनी पड़ती है। तो याद कीजिए केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज जो एनसीईआरटी में गिवन है, मैग्नीशियम रिबन वाला एग्जांपल हमने किया है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो डेजलिंग फ्लेम मिलता है। आपने जैसे फुलझड़ी जलाई होगी दिवाली पे, वैसा उस कलर का जो है हीटिंग इफेक्ट मैग्नीशियम दिखाता है। तो वो मैग्नीशियम जब बर्न होता है तो ऑन बर्निंग इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन, इट कन्वर्ट्स इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट दिस प्रोसेस डू नॉट ऑकर एट द रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे नहीं होता, ये सिर्फ कब होता है? जब इसको हीट किया जाता है। इसका मतलब मैग्नीशियम का जो रिएक्टिविटी है वो रिएक्टिविटी सोडियम और पोटेशियम के मुकाबले कम है। तो रिएक्शन क्या है इसका? 2Mg plus O2 कन्वर्ट इनटू द 2MgO।
और मैग्नीशियम जो है वो व्हाइट डेजलिंग लाइट के साथ बर्न होता है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जैसे फुलझड़ी हम जलाते हैं दिवाली में, उसी तरीके से मैग्नीशियम का है बर्निंग होता है। At ordinary temperature, the surfaces of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead are covered with a thin layer of oxide. कहा जाता है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि वाई मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर टू बी क्लीन्ड बिफोर यूज, कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम मेटल को यूज करने से पहले उन्हें क्लीन किया जाता है विद सैंड पेपर। ऐसा इसलिए होता है कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ऑक्साइड बना लेते हैं, और वो ऑक्साइड की जो लेयर है वो उसको प्रोटेक्शन देती है। ये कुछ कुछ ऐसे ही हुआ जैसे जब हम होली खेलते हैं, तो होली खेलने से पहले हम हमारी बॉडी पे जो है जेल या ऑयल या क्रीम लगा लेते हैं, ताकि जो कलर है वो कलर सीधे हमारे स्किन के कांटेक्ट में ना आए, और जब हम उसको वॉश आउट करें तो वो आसानी से निकल जाए। सिमिलरली इन मेटल्स के ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, तो जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो बर्न करने से पहले उसको सैंड पेपर की हेल्प से उस प्रोटेक्टिंग लेयर को हटाया जाता है और उसके बाद उसको बर्न किया जाता है। तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम प्रोटेक्शन का काम करती है, इसीलिए यहां पे इन मेटल्स का यूज जो है कोरोजन प्रिवेंटिंग में भी किया जाता है। ठीक है, द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर prevents the metal from further oxidation. Iron does not burn on heating, but iron fillings burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner. आयरन आसानी से बर्निंग का रिएक्शन नहीं देता, बट अगर आयरन को हम जो है छील दें, उसके स्क्रैप्स कर दें, छोटे छोटे टुकड़े कर दें और उनको स्प्रिंकल किया जाए, तो वो बर्निंग का रिएक्शन देते हैं। क्योंकि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है, इसलिए वो आसानी से रिएक्शन नहीं करता है ऑन बर्निंग। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि वाई मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर टू बी क्लीन्ड बिफोर यूज, उन्हें यूज करने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है। बड़े आगे, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे हाईली रिएक्टिव कौन, सोडियम पोटेशियम, देन कौन मैग्नीशियम, देन कौन एल्यूमिनियम, फिर कौन आयरन। बढ़े आगे, नेक्स्ट, कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद द ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ ऑक्साइड। कॉपर बर्न नहीं होता, बट उसके जो हॉट मेटल है उसके ऊपर एक ब्लैक कलर के ऑक्साइड का क्या हो जाता है, कोटिंग हो जाता है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स। इसका मतलब जो सिल्वर और गोल्ड है ये कैसी हो गई बच्चों, ये हो गई नोबल मेटल्स, मतलब जो किसी के साथ रिएक्शन ना हो करे, आसानी से ना करे। जैसे गोल्ड है ना, हमारे जो घर में लेडीज लोग हैं वो काफी गोल्ड की ज्वेलरी पहन के निकलती हैं, तो पता पड़ा गोल्ड की ज्वेलरी पहन के बाहर निकले, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और वो ज्वेलरी खत्म हो गई। तो जिस हिसाब से अभी सोने का भाव चल रहा है और अगर वैसा हो जाए तो आधे लोगों को तो वहीं हार्ट अटैक आ जाएगा कि वो गोल्ड ज्वेलरी पहनी और खत्म हो गई, खराब हो गई। तो गोल्ड और सिल्वर का यूज ज्वेलरी में किया ही इसलिए जाता है क्योंकि ये आर वेरी लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ आसानी से रिएक्शन ये नहीं करते हैं। ठीक है, the reaction of magnesium is less vigorous, implying that it is not reactive as sodium, but burning in oxygen does not help us to decide about the reactivity of zinc, iron, copper or lead. तो वैसे तो ये समझ में आने लगा कि सोडियम और पोटेशियम जो है हाईली रिएक्टिव है कंपेरिजन टू द मैग्नीशियम, आयरन, बट सिर्फ ऑक्सीजन की हेल्प से इनकी रिएक्टिविटी को बता दिया जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कुछ और तरीका है, अगले तरीके हम चलते हैं, तो इसको नोट कीजिए। तो पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल का रिएक्शन विद ऑक्साइड। इसमें हमने सीखा कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। कुछ मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स रिएक्शन, जैसे सोडियम और पोटेशियम, इसीलिए इन्हें केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। कुछ मेटल्स प्रोटेक्टिंग ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं, इसलिए हीट करने से पहले उन्हें क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है उनकी मेटेलिक सरफेस को। कुछ मेटल जैसे गोल्ड और सिल्वर दे आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। क्लियर है, आया समझ में।
नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अगला रिएक्शन है रिएक्शन विथ वाटर। मोस्टली मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है कि whenever metal reacts with the water it makes metallic oxide and release the hydrogen gas. Now how would you know that the releasing gas is hydrogen? कैसे आपको पता चलेगा कि जो गैस रिलीज हुई है वो हाइड्रोजन है? उसके लिए क्या किया जाता है, एक बर्निंग मैच स्टिक जो है जहां से गैस बाहर निकल रही है वहां पे उस बर्निंग मैच स्टिक को टेस्ट ट्यूब के माउथ के वहां पे लाया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो whenever you get the pop sound the releasing gas is hydrogen। तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है मेटेलिक ऑक्साइड और क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। कि मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड्स that are soluble in water dissolve in it to further form metal hydroxide। कि मेटल वाटर के साथ क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जो मेटल ऑक्साइड है बिकॉज वाटर एज अ सॉल्वेंट वहां काम करता है, तो मेटल ऑक्साइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? यहां पे आप देख सकते हैं सेटअप ऐसा है कि यहाँ पे सोक्ड ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर है, मेटल का सैंपल है, यहां से आपस में रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन गैस बबल्ड आउट होती है, तो जो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है वहां पे बबल्स मिलते हैं, तो यहाँ पे कोई गैस रिलीज हुई है। अब अगर हम चाहते हैं कि रिलीजिंग गैस कौन सी है, तो उसके लिए यहाँ पे एक बर्निंग मैच स्टिक लेके जाएं और बर्निंग मैच स्टिक लेके जाएं और अगर वो पॉप साउंड क्रिएट करे, इसका मतलब जो गैस रिलीज हुई है वो कौन सी है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। चलिए इसके रिएक्शंस देखते हैं। पहला है रिएक्शन पोटेशियम और सोडियम के साथ। कि पोटेशियम एंड सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस और बहुत सारी हीट एनर्जी। अभी हमने देखा कि सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव हैं, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज करते हैं। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर मतलब तलवार और तोप लेके नहीं जाते, बहुत ज्यादा जैसे ही पानी मिलता है फटाक से रिएक्शन होती है। आप यूट्यूब पे देखेंगे बहुत सारे शॉर्ट्स अवेलेबल हैं इसके रिएक्शन के, स्कूल में भी आप इसको करके देख सकते हैं, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। ठीक है, तो क्योंकि बहुत हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। In case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that evolved hydrogen immediately catch fire। तो ये जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, यहाँ पे इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि जो हाइड्रोजन गैस प्रोसेस में बाहर निकल रही है वो क्या कर लेती है, उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बर्न होने लगती है, जिससे ऐसा लगता है कि आग लग गई है। जो अभी मैंने आपसे कहा कि जादूगर जो हमें जादू दिखाते हैं पानी पे आग लगाने का, वो इसी तरीके से दिखाते हैं कि सोडियम पोटेशियम मेटल को वाटर में डाल दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि पानी के अंदर आग लग गई। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और ये हाइड्रोजन गैस के साथ साथ इतनी एनर्जी है कि वो हाइड्रोजन गैस को बर्न करने लगती है, ऐसा लगता है कि पानी पे आग लग गई। तो सोडियम पोटेशियम reacts violently with cold water. The reaction of calcium with water is less violent। कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बट उतना वायलेंटली नहीं जितना वायलेंटली सोडियम पोटेशियम करते हैं। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच द फायर। यहां पे जो हीट एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि जो हाइड्रोजन गैस को क्या करे, आग लगा दे। तो क्या होता है कि वो जो हाइड्रोजन गैस बबल्ड आउट हुई है सॉल्यूशन में, उस हाइड्रोजन गैस पे कैल्शियम जाके स्टिक कर देता है और ऐसा लगता है कि कैल्शियम जो है वो पानी के अंदर फ्लोट कर रहा है। तो बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाई कैल्शियम फ्लोट्स ऑन द वाटर व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर। तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज रिलीज बट
the releasing energy is not sufficient to catch the fire to the hydrogen. That's why these hydrogen gas stick with the calcium and ऐसा लगता है कि कैल्शियम जो है वो क्या हो रहा है, जो फ्लोट कर रहा है ऑन अ वाटर. रिएक्शन क्या हो जाएगा, Ca प्लस 2H2O कन्वर्ट इनटू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. पॉइंट है, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल. जो बबल्स बने वो मेटल की सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं और इससे कारण ऐसा लगता है कि मेटल जो है वो फ्लोट कर रही है. नोट कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है दोनों पार्ट से. बढ़े आगे. अगला है, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर. तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं. सोडियम पोटेशियम रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं कि हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है. बट कैल्शियम ठंडे पानी से रिएक्ट तो करता है, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है, पर इतनी एनर्जी रिलीज नहीं करता कि हाइड्रोजन गैस में क्या हो, वो फायर को कैच कर ले. इसीलिए जो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है वो मेटल की सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जो मेटल है वो फ्लोट कर रही है. ठीक, तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करने वाले कौन से हो गए, सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव, देन कैल्शियम एज कंपेयर टू सोडियम पोटेशियम लो रिएक्टिव. बट मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर. मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है. इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर टू फॉर्म magnesium hydroxide and hydrogen gas. It also starts floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its surface. The same manner जैसा कैल्शियम में होता है वैसा ही मैग्नीशियम में होता है. बट मैग्नीशियम का जो रिएक्शन है वो किसके साथ होता है, हॉट वाटर के साथ. मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद द हॉट वाटर. इसका अगर हम रिएक्शन बनाएं तो इट विल बी Mg प्लस 2H2O कन्वर्ट इनटू magnesium hydroxide and release the hydrogen gas. क्लियर है, आया समझ में? तो सिमिलर मैनर कैल्शियम मैग्नीशियम रिएक्शन करते हैं, बट कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ और मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ. मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर. तो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ना तो गर्म पानी से, ना गर्म पानी से, ना ठंडे पानी से, ना कोल्ड वाटर से, ना हॉट वाटर से, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम. किससे रिएक्शन करते हैं, स्टीम से रिएक्शन करते हैं और सिमिलर बनाते हैं ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस. चलिए अब क्या कंपैरिजन है समझ लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सोडियम पोटेशियम रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर, मेक हाइड्रोक्साइड, रिलीज हाइड्रोजन गैस एंड लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी. वो एनर्जी से हाइड्रोजन गैस कैच फायर, आग पकड़ लेती है, जिससे ऐसा लगता है कि पानी में आग लग गई है. कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट तो करता है बट इतनी सफिशिएंट एनर्जी रिलीज नहीं करता कि पानी में आग लगा सके. तो प्रोडक्ट क्या बनता है, सेम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस. मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर बट रिएक्ट विद द हॉट वाटर. हॉट वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है. अब एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक न तो गर्म पानी से ना ठंडे पानी से, दे रिएक्ट्स विद द स्टीम. बट अभी तक प्रोडक्ट बन रहा था हाइड्रोक्साइड, अब प्रोडक्ट बनता है ऑक्साइड. एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक फॉर्म्स द ऑक्साइड विद द वाटर स्टीम. They do not react with the cold water as well as the hot water, but they react with the steam and don't form hydroxide. They form oxide. ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं. But metal like lead, copper, silver and gold do not react with water at all. तो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, लेड, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. मतलब रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात चल रही है. तो सोडियम पोटेशियम रिएक्टिव, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन कौन आ गया, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, और लिस्ट रिएक्टिव में कौन चले गए, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड. क्लियर है क्या, ये बात समझ में आई?
नोट कर लीजिए इसे। चलिए अगला है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। We know very well from the chapter number 2 acid base and salt कि whenever the metal reacts with the dilute acid it makes salt and release the hydrogen gas। कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाता है सॉल्ट और क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम रिएक्ट विद 2HCl फॉर्म्स MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली आयरन रिएक्ट्स विद H2SO4 फॉर्म्स आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हो गया आयरन 2 सल्फेट। तो HCl H2SO4 जैसे एसिड्स के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट और रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। बट व्हेन द मेटल रिएक्ट्स विद द नाइट्रिक एसिड HNO3, मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेटल जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बच्चों HNO3, it is known as nitric acid। तो metal reacts with nitric acid, it do not release the hydrogen gas because नाइट्रिक एसिड जो होता है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है उस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके नाइट्रिक एसिड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है खुद। फिर से कि मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट तो बनता है बट दे डू नॉट रिलीज द हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करता। तो क्या करता है वो जो हाइड्रोजन गैस है, तो नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण वो क्या करता है उस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है और खुद नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल डू नॉट रिलीज द हाइड्रोजन गैस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्यों ऐसा होता है? सिंस नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सो इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड टू अ नाइट्रोजन ऑक्साइड। कोई सा भी नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है, NO हो गया, N2O हो गया, NO2 हो गया, इनमें कन्वर्ट हो जाता है। अब किस में होता है वो डिपेंड करता है मेटल और किस टाइप का नाइट्रिक एसिड है, डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज बड़े इंपॉर्टेंट दो एक्सेप्शन है। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम और मैग्नीज दो मेटल्स डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है और क्या रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस, जिसकी रिएक्शन है Mg plus 2HNO3 convert into MgNO3 whole twice magnesium nitrate plus hydrogen gas। मैग्नीज प्लस नाइट्रिक एसिड कन्वर्ट मैग्नीज नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मैग्नीज और मैग्नीशियम ऐसी दो मेटल्स हैं, व्हेन दे रिएक्ट विद द डाइल्यूट HNO3 दे रिलीज हाइड्रोजन गैस। अदरवाइज मेटल डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विद द HNO3। क्लियर है? नोट कीजिए इसे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जल्दी से चलिए अगला, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पढ़ के आए हैं चैप्टर 1 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, या मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। एग्जांपल आयरन प्लस कॉपर सल्फेट कन्वर्ट इनटू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर सल्फेट ब्लू इन कलर होता है, आयरन सल्फेट ब्राउन इन कलर हो जाता है आफ्टर सम टाइम। क्यों? क्योंकि आयरन ने जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है फ्रॉम द रिएक्शन और हमें रेड ब्राउन पीपीटी मिलने लगता है। देखिए आप यहाँ पे ब्लू कलर के उसके अंदर आयरन नेल हमने डाला है, थोड़े टाइम बाद क्या हो गया, कलर चेंज हो गया है और नेल के ऊपर ब्राउनिश कलर के पीपीटी जमने लगे हैं जो किसके हैं, कॉपर के हैं। तो लेस रिएक्टिव मेटल को मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है, उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस करता है। इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जिसके बेसिस पे क्या बनाई गई है, रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है। तो ऐसा देखा गया कि मेटल के सॉल्ट लेके दूसरी मेटल्स को डाला गया, जो मेटल डिस्प्लेस करती गई वो उससे क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है।
When an iron nail is placed in a copper sulfate solution, the blue color of CuSO4 fades away slowly and reddish brown copper metal is formed. रिएक्शन बता ही चुका हूं, Fe plus CuSO4 convert into FeSO4 plus Cu. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है जो आपको याद होनी चाहिए, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में हम ये देखते रहते हैं कि हमारा कैमरा प्रॉपर काम कर रहा है या पोपट हो चुका है। नहीं, काम बराबर कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज कि अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। कि मेटल्स का अरेंजमेंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज नोन एज द रिएक्टिविटी सीरीज। कौन कौन सी मेटल्स है? सबसे ऊपर है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। इसको याद कैसे रखा जा सकता है? बड़ा सिंपल सा एक कीवर्ड है, करीना ने कार मांगी, करीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी। करीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। करीना पोटेशियम, सोडियम, कार कैल्शियम, मांगी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम अल्टो, जेन जिंक, फरारी आयरन, फिर भी लेड, हाई हाइड्रोजन, क्यों कॉपर, मिली मर्क्यूरी, सिल्वर एजी और ऑडी एयू। इट इज द रिएक्टिविटी सीरीज। और बच्चों इस पार्ट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखनी है। करीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। क्लियर है? बढ़े आगे, नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। PYQ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज अ मेटल नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अभी हमने देखा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है उस हाइड्रोजन गैस को वो कन्वर्ट कर देता है वाटर में और इट सेल्फ कन्वर्ट इनटू द NO, N2O एंड NO2। कि as nitric acid act as a strong oxidizing agent and oxidizes the released hydrogen gas to H2O and itself is reduced to either of these gases N2O, NO2 और NO। क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, why do the non-metal not displace hydrogen from dilute acids? कि नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस क्यों नहीं कर सकता? क्यों ऐसा रिएक्शन हमने नहीं देखा कि सल्फर प्लस HCl रिएक्शन इनटू द सल्फर क्लोराइड प्लस H2? It is because non-metal being acceptor of electrons cannot give electrons to the hydrogen ions of acid to reduce them to hydrogen gas। कि नॉन मेटल्स का काम क्या होता है? वो खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, बट यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस है। अब अगर H2 बन रहा है तो H प्लस को क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो ये भी गेनर, ये भी गेनर, तो दोनों गेनर हैं, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी को भी देना नहीं चाहता, इसलिए ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, define amphoteric oxides, give to example of such oxide। most important question, define amphoteric oxides। जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा कि मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, बट ये देखा गया कुछ मेटल्स के ऑक्साइड दोनों होते हैं, एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। तो some metals are having both characteristics of oxide, metallic oxides as well as the basic oxides। तो ऐसे ऑक्साइड जो दोनों बिहेवियर दिखाते हैं उन्हें कहा जाता है amphoteric oxides। They are known as amphoteric oxides। Some metals shows both acidic as well basic behavior। Those metal oxides which react with both acids as well as base to produce salt and water
आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। के दो एग्जाम्पल घोल के पी जाइएगा, पहला एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा जिंक ऑक्साइड। रिएक्शन Al2O3 प्लस HCl कन्वर्ट इनटू AlCl3 प्लस H2। जरा मेथड रिएक्शन को समझ लीजिए क्या है। HCl क्या है बच्चों? एक एसिड है। AlCl3 क्या है? एक सॉल्ट है। और ये तो वाटर का वाटर है। तो हमें पता है कि whenever any acid reacts with the base it makes salt and water। जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट वाटर बनाता है। तो ये एसिड है, ये सॉल्ट है और ये वाटर है। तो यहाँ पे Al2O3 का नेचर कैसा हो गया बच्चों? बेस के जैसा। सिमिलरली ये NaOH बेस, ये सॉल्ट और ये वाटर। अच्छा, इसका नाम याद रखें, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या नाम है इसका? सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये बेस, ये सॉल्ट और वाटर, तो इसका बिहेवियर कैसा हो गया? एसिडिक। तो Al2O3 एक रिएक्शन में बेस के जैसा है, दूसरी रिएक्शन में एसिड के जैसा है। इसलिए ये रिएक्शन क्या कहलाती है? ये ऑक्साइड्स क्या कहलाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो जिनका बिहेवियर दोनों के जैसा होता है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, वो ऑक्साइड्स को क्या कहा जाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। जिंक का रिएक्शन भी लिख देता हूं, Zn प्लस 2HCl, ZnO plus 2HCl convert into ZnCl2 plus H2O and ZnO plus NaOH, it will be Na2ZnO2 plus H2O। नाम होगा इसका सोडियम जिंकेट। इट विल बी सोडियम जिंकेट। इट विल बी सोडियम जिंकेट। तो यहां पे सोडियम जिंकेट और सोडियम जिंक क्लोराइड, सॉरी, सोडियम जिंकेट और जिंक क्लोराइड क्या है? दोनों सॉल्ट हैं और रिएक्शन है एसिड के साथ और बेस के साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। सोडियम मेटल इज कैप्ड इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। आंसर है सोडियम मेटल इज सो रिएक्टिव दैट इट रिएक्ट्स vigorously with oxygen. It catches fire and starts burning when kept open in the air। कि खुले में रखने पे ये एयर के साथ रिएक्ट करके अपने आप आग पकड़ने लगता है ना? इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर। और केरोसिन ऑयल में रखने पे ये क्या करता है? ऑक्सीजन, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन को प्रिवेंट करता है। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसअपीयर्स व्हेन सम एल्यूमिनियम पाउडर इज एडेड इन इट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है सीधे सीधे, कि ब्लू कलर का जो है वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू द कॉपर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण क्या होता है? कलरलेस जो है वो सॉल्यूशन हो जाता है। क्लियर है? बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, केवल आप प्रॉपर्टी याद रखिए, क्वेश्चन अपने आप बनते हैं। नेक्स्ट, रिवर्स ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। जिंक प्लस CuSO4 कन्वर्ट इनटू ZnSO4 प्लस Cu। ये रिएक्शन तो पॉसिबल है, बट इसका रिएक्शन रिवर्स कर दें अगर हम, कि कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, तो दिस रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। रीजन सिंपल सा है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव डू नॉट डिस्प्लेस द मोर रिएक्टिव। जो कम रिएक्टिव है वो ज्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए रिएक्शन नहीं होता है। क्लियर है? बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। Why does calcium starts floating when added to water? अभी हमने देखा था कि हाइड्रोजन गैस जो है इट स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, इसके कारण मेटल क्या करने लगता है? फ्लोट करने लगता है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। Calcium starts floating because the bubbles of hydrogen gas form stick to the surface of the metal। जो surface of the metal पे क्या करता है? stick हो जाता है। Write equation for the reaction iron with steam 3Fe plus 4H2O convert into Fe3O4
फेरोफेरिक ऑक्साइड प्लस 4 हाइड्रोजन। Fe3O4 इज, वैसे फेरिक ऑक्साइड भी अगर आप याद रख लें तो सफिशिएंट है। फेरोफेरिक इसलिए बोलते हो कि दो ऑक्साइड, दो आयरन का कॉम्बिनेशन है। अब इतने डिटेल में हम चलेंगे नहीं कि Fe2 प्लस बी Fe3 प्लस बी है, तो फेरोफेरिक ऑक्साइड इसे कहा जाता है। क्लियर है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यू आर गिवन सैंपल ऑफ 3 मेटल सोडियम मैग्नीशियम कॉपर, सजेस्ट एनी 2 एक्टिविटीज टू अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। 3 मेटल आपके पास है, सोडियम मैग्नीशियम और कॉपर। आपको एक एक्टिविटी बतानी है जिससे उनकी रिएक्टिविटी पता चल जाए। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, MgCl2 का सॉल्यूशन ले लिया। उसमें सबसे पहले सोडियम को डालेंगे, तो बिकॉज सोडियम का रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा है तो वो डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो सोडियम की रिएक्टिविटी किससे ज्यादा हो गई, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम के इसमें मैग्नीशियम को डाला तो कोई रिएक्शन होना ही नहीं है। और कॉपर को जब इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, सोडियम। ठीक है, अब हमने ले लिया CuSO4। CuSO4 में सोडियम को डाला तो उसने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे दिया, मतलब सोडियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। फिर इसके अंदर हमने मैग्नीशियम को डाला, मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देगा, मतलब कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। पर कॉपर में कॉपर डाला तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसका मतलब सोडियम मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो एक बार मैग्नीशियम का सॉल्ट ले लिया, एक बार कॉपर का ले लिया, तो सोडियम ने क्या किया, दोनों को डिस्प्लेस कर दिया है। तो सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी में कौन आ गया, सोडियम। क्योंकि मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है तो मैग्नीशियम, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, कॉपर। क्लियर है, आया समझ में? तो हमें अगर इस तरीके से क्वेश्चन करना है तो हम सॉल्ट ले लें और ये देखेंगे कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है। जो जिसको डिस्प्लेस कर देगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए, आपकी फेवरेट स्लाइड आ गई है। तो ये था ओवरऑल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स विथ PYQ। हमने लगभग सारे PYQ कवर किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉरवर्ड करते रहिए और ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहिए। जय हिंद।